हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों हम हमेशा अपने टास्क को गिवन टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों हम हमेशा अपने लाइफ में अचीव तो बहुत करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। दिन ब दिन हम जो बुक्स पढ़ना चाहते हैं, लीजर टाइम एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं और अपने हॉबीज़ को परस्यू करना चाहते हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं और दिन ब दिन वो बैकलॉग बनते ही जा रहे हैं। हमें लगता है कि जब हमें फ्री टाइम मिलेगा तब हम इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, पर मेरे दोस्त बात कुछ ऐसी है कि हमें लाइफ में कभी फ्री टाइम नहीं मिल पाता और वो हमेशा के लिए बैकलॉग ही बन के रह जाते हैं। आज हर कोई इंसान टाइम मैनेजमेंट इश्यूज को फेस कर रहा है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए और अपने टाइम को अच्छी तरह से यूज करने के लिए और सुपर प्रोडक्टिव बनने के लिए ब्रायन ट्रेसी ने बुक ईट दैट फ्रॉग लिखा, जो काफी हद तक हमारे टाइम मैनेजमेंट इश्यूज को सॉल्व कर सकती है। ब्रायन ने अपने बुक ईट दैट फ्रॉग में 21 ग्रेट प्रैक्टिकल वेज बताए जिन्हें हम किसी भी ऑर्डर में अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अपने टाइम मैनेजमेंट इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। ब्रायन कहते हैं, आज का समय ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री में सबसे अनोखा समय है। आज हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इसी कारण मोर देन एवर बिफोर आज हमें सेलेक्टिव रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है। इसीलिए आपको भी बहुत ही सेलेक्टिव रहना होगा। आपको जानना होगा कि इस मोमेंट में मैं अपने टाइम का सबसे बढ़िया तरीके से यूज कैसे कर सकता हूँ। जब भी इस बुक की बात होती है, लोगों को हमेशा मिसकंसेप्शन रहता है कि ये एक बायोलॉजी के रिलेटेड बुक है, बट जब लोग इसे पढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि ब्रायन जो फ्रॉग की बात कर रहे हैं वो तो अलग ही फ्रॉग है। ब्रायन फ्रॉग को हमारे उस इम्पोर्टेंट टास्क को कंपेयर करते हैं जो हम रोज टालते हैं, और ईट दैट फ्रॉग से वो ये कहना चाहते हैं कि हमें सुबह उठते ही हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को कंप्लीट करना चाहिए। का कहना है, अगर हमारे सामने 2 फ्रॉग्स है, हमें सबसे अगलीस्ट फ्रॉग को पहले खाना होगा। इसका मतलब हमें हमेशा अपने 2 टास्क में सबसे डिफिकल्ट टास्क को पहले कंप्लीट करना चाहिए। हमें हमेशा इजी टास्क से शुरू करने की जो फीलिंग है उससे बच के रहना चाहिए, तभी हम अपने लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। ब्रायन कहते हैं, सभी सक्सेसफुल लोगों में एक चीज़ कॉमन है, वो सभी एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। वो अपने गोल्स पर इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो आप भी अपने गोल्स पर जल्द से जल्द एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा सोचने में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। जब भी हम टास्क कंप्लीट करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें हमेशा टास्क कंप्लीशन करने से ब्रेन में एंडोर्फिन केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे हमें सोचने में और ज़्यादा क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और नेचुरल है महसूस होता है। ऑथर कहते हैं, हमें इस तरह की फीलिंग को पॉजिटिवली एडिक्टेड रहना चाहिए, जिनसे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी बढ़ता ही रहता है। ऑथर कहते हैं कि इसको अचीव करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो आपको इन सभी प्रिंसिपल्स को बार बार प्रैक्टिस करके इनको अपने हैबिट्स बना लेना चाहिए। जब आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को उठाने की और कंप्लीट करने की आदत डाल लेते हैं तो वो अपने आप इजी और ऑटोमेटिक हो जाता है और ये आपकी पर्सनैलिटी के पार्ट बन जाता है। ऑथर के बताए 21 प्रिंसिपल्स में सबसे यूजफुल और इफेक्टिव प्रिंसिपल्स कुछ ऐसी है। फर्स्ट, सेट द टेबल। हमें अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करने से पहले क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी कि हमें अपने लाइफ के हर एरियाज में क्या अचीव करना है। अगर आपके पास क्लैरिटी है तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकते हो। अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं तो आप ये 7 स्टेप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं और अपने प्रोडक्टिविटी को 4 to 5 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। स्टेप 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्रिस्टल क्लियर रहना होगा। आप हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। लॉन्ग टर्म में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ऑथर भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इम्प्रूव्स शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। आप अपने लाइफ के सभी फील्ड में क्या अचीव करना चाहते हैं वो डिसाइड करिए। स्टेप 2, राइट इट डाउन। एक सीक्रेट जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है कि वो अपने गोल्स और एम्बिशंस को एक पेपर पर नोट डाउन करता है। जब आप अपने गोल्स को एक शीट ऑफ पेपर पर लिखते हैं, आप उसे एक टैंजिबल फॉर्म देते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आप अपने गोल्स को सिर्फ दिमाग में रखते हो तो वो सिर्फ एक विश या फैंटेसी बन के रह जाती है। बिना लिखे गोल्स कंफ्यूजन, मिसडायरेक्शन, मिस्टेक्स को बढ़ावा देती है। इसीलिए आप अपने गोल्स को एक शीट ऑफ पेपर पर लिखिए। स्टेप 3,
सेट अ डेडलाइन ऑन योर गोल। अगर आप बिना कोई डेडलाइन के अपना काम शुरू करोगे तो जायज़ है कि आप ज़रूर प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। बिना कोई डेडलाइन के आपको टास्क कंप्लीट करने की एक सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं रहेगी। इसीलिए आप कभी भी अपने टास्क के लिए प्रैक्टिकल डेडलाइंस रखिए और हमेशा अनएक्सपेक्टेड डिलेस के लिए थोड़ा बफर टाइम ज़रूर रखिए। स्टेप 4, मेक ए लिस्ट ऑफ एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव योर गोल। आप इस लिस्ट में वो सभी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जो करने से आपको अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ये लिस्ट आपके गोल या ऑब्जेक्टिव का विजुअल पिक्चर होगा। अपने पूरे गोल या ऑब्जेक्टिव को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लीजिए। स्टेप 5, ऑर्गेनाइज द लिस्ट इनटू अ प्लान। जो आपके पास लिस्ट है उसे अच्छी तरह से देखिए और उस लिस्ट को अपने प्रायोरिटी के हिसाब से ऑर्गेनाइज करिए। देखिए कि आप कौन सा टास्क पहले कर सकते हैं और कौन सा बाद में। रिटर्न गोल्स और ऐसे ऑर्गेनाइज्ड प्लान ऑफ एक्शन से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 2 to 3 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। स्टेप 6, टेक एक्शन इमीडिएटली। हमें अपने ड्रीम्स को अगर रियलिटी में बदलना है तो हमें एक्शंस लेना होगा। हमें अपने लाइफ में एक्शन ओरिएंटेड बनना होगा। स्टेप 7, रिजॉल्व टू डू समथिंग एवरी सिंगल डे। किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हमें अपने वर्क के प्रति कंसिस्टेंट रहना होगा। हर दिन हमें अपने गोल के लिए स्टेप्स लेना होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बीट्स शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी। नेक्स्ट, प्लान एवरी डे इन एडवांस। अब्राहम लिंकन कहते हैं, अगर आप मुझे एक ट्री काटने के लिए अगर 6 घंटे देंगे तो उसमें से मैं 4 घंटे अपने एक्स को शार्प करूंगा। ऑथर भी कहते हैं, प्लानिंग हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उनका कहना है, प्लानिंग में स्पेंड किया हुआ हर एक मिनट हमें घंटों बचा सकती है। वो कहते हैं, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। इस 6 पीस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखिए और इसे फॉलो करिए। हमें 3 टाइप्स के लिस्ट बनाना है जो हमारी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करती है। फर्स्ट, मास्टर लिस्ट। आप इस लिस्ट में वो सभी गोल्स इंक्लूड कर सकते हैं जो आप अपने नियर फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट, मंथली लिस्ट। इसमें आप वो सभी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जो आप इस महीने अचीव करना चाहते हैं। इसमें आप मास्टर लिस्ट के गोल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, वीकली लिस्ट, जिसमें आप इस वीक में करने वाले टास्क को इंक्लूड कर सकते हैं। वीकली लिस्ट को रेफर करके आप अपने डेली लिस्ट बना सकते हैं। आपको अपने प्लानिंग को एक दिन पहले ही करना होगा। जब आप लिस्ट के मुताबिक काम करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट, यूज ABCDE मेथड कंटिन्यूअसली। आपको अपने डेली लिस्ट को बनाना है और उन लिस्ट के सामने आपको अल्फाबेट्स ABCDE असाइन करना है। ये आइटम में आप वो सभी टास्क इंक्लूड कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। B आइटम में वो सभी टास्क इंक्लूड कर सकते हैं जिन्हें अगर आप कंप्लीट कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, बट अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो भी उतना आपको नुकसान नहीं होगा। C आइटम में आप वो टास्क डाल सकते हैं जिन्हें आप कंप्लीट कर सकते हैं, बट अगर नहीं कर पाए तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, जैसे कि अपने फ्रेंड को कॉल करना और अपने कोवर्कर्स के साथ कॉफ़ी के लिए जाना एक्सेट्रा। D आइटम में वो टास्क डाल सकते हैं जो आप दूसरों को असाइन कर सकते हैं। E आइटम में वो टास्क इंक्लूड कर सकते हैं जिन्हें आप कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। मेन रूल जो आपको याद रखना है कि आपको अपने ये वाले टास्क को कंप्लीट करे बिना दूसरे टास्क पर ध्यान नहीं देना है। अगर सक्सेसफुल बनना है तो ये वाले टास्क को कंप्लीट करते रहिए। अगर आपको ईट दैट फ्रॉग के सभी प्रिंसिपल्स को जानना है तो आप ये बुक परचेस कर सकते हैं, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट्स कर सकते हैं और ऐसे क्वालिटी बुक समरीज हर वीक देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव ए ग्रेट डे।